नानी जी, आज रसोई में इतने अच्छे पकवान क्यों बन रहे हैं? अरे तेरे नाना जी ने एक तपस्वी मुनि जी को घर बुलाया है। वो उनसे धर्म चर्चा करेंगे। धर्म चर्चा? ये धर्म चर्चा क्या होती है? अगर इससे हमें स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलते हैं तो मुझे भी धर्म चर्चा करनी है। धर्म चर्चा कोई बच्चों का खेल नहीं। मैं थोड़ी ना बच्चा हूँ, मैं तो बड़ा हो गया ना। अच्छा, कब हुआ बड़ा तू? बहुत पहले। चुप, मेरा दिमाग मत खा। नानी, मैं लड्डू ले लूं? नहीं 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 नहीं, वो मुनि जी को पहले। तू जा अपने नाना जी से बात कर, जा। नाना जी, मुझे भी धर्म चर्चा करनी है। धर्म चर्चा करनी है? बेटा, धर्म चर्चा कोई बच्चों का खेल थोड़ी होता है। मैं थोड़ी ना बच्चा हूँ, मैं तो बड़ा हूँ ना। नानी भी यही कह रही है कि मैं बच्चा हूँ। और ले, तू तो बहुत बड़ा हो गया है, पागल। बेटा, धर्म चर्चा भी किसी टाइम करेंगे। एक बात सुन ले तू, मुनि जी आ रहे हैं, उनके सामने कोई उल्टी सीधी बात मत बोलना, ठीक है? हाँ। तो मैं खेलने जाऊँ? हाँ बेटा, अब तू खेलने जा, बाहर जा, और मैं थोड़ा सा हिसाब कर लूं, तब तक निपटा देता हूँ। 1 4 नानी, मुनि जी आ गए हैं। नानी, मुनि जी आ गए हैं। प्रणाम मुनिवर। यशस्वी भवो, आनंदित रहो। पधारिए, छोटे से घर में स्वागत है आपका। यजमान, आदमी घर से नहीं दिल से बड़ा होता है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। आप बड़ी दूर से आए हैं महाराज, आसन ग्रहण करें। धन्यवाद। ईश्वर तेरी करुणा अपार है। धन्यवाद। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। अचानक मेरी यानी मेरे शरीर की भूख चौगनी हो गई। वाह, ये तो आपकी अनुकंपा है महाराज। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। धन्यवाद। ईश्वर आपको सौभाग्यवती रखे। शुरू करें महाराज। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। वाह यजमान, आपने तो इस नश्वर शरीर को इसी जन्म में स्वर्ग का दर्शन करा दिया। आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो, निसंकोच पूछो। महाराज, उम्र हाथ से छूटी जा रही है। मन में एक बात बार बार उभर कर आती है, क्या इस मनुष्य योनि के सुख दुख के फेर से हम जैसे संसारी की मुक्ति संभव है? सांसारिक जीवन में मुक्ति पाना लगभग असंभव है। नानी, इसका कारण साफ है। क्या यही धर्म चर्चा है? भगवान ने मनुष्य को बनाया ही सुन ऐसा उनकी बातें क्या बोलते। है। इंसान कितनी भी कोशिश करे, वो पाप करने से नहीं बच सकता। हाँ, थोड़ा बहुत पुण्य करके, जैसे कि आपने अभी किया, मृत्यु के बाद होने वाली पीड़ा से थोड़ा बहुत बच सकता है, लेकिन मुक्त नहीं हो सकता। और मनुष्य को हमेशा नरक का डर होना चाहिए, क्योंकि नरक भी एक नहीं 7 प्रकार के होते हैं। भगवान ने मनुष्य को बनाया ही ऐसा है
कि वो जन्म जन्म की पीड़ा से थक कर तप, साधना और संन्यास का मार्ग ले। यही उसकी परम मुक्ति है। क्या आपने कभी नर्क देखा है या फिर कभी आप भगवान से मिले हैं? बड़ा नटखट बच्चा है। बेटा जाओ बाहर खेलो। महाराज जी, आपको बच्चे के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है और शास्त्रों की वाणी परमात्मा की वाणी। मैं सदा वही कहता हूँ। तो फिर तो आपका भगवान भी तो पापी हुआ, तभी तो हम सबको बनाया पाप करने के लिए। बेटा अपनी जुबान को काबू में रखो वरना घोर अनर्थ हो जाएगा। अरे भाई, इसको भीतर लेके जाओ, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। बालक परमात्मा का स्वरूप होते हैं महाराज जी, और राजा को अपनी बात कहने का पूरा हक है। अपमान, धर्म का घोर अपमान। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता है। हे प्रभु, मुझे माफ करना। धर्म का घोर अपमान। अरे जाओ जाओ, हमारे गांव में गहरा तालाब है, उसमें जाके डूब मरो, सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। चल बच्चा, मुझे दूसरा गांव छोड़ दे। घोर कलयुग आ गया। मैं अब कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा। घर क्या, इस गांव में कदम नहीं रखूंगा। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरा इतना अपमान। हे कृष्ण, हे कृष्ण।